द कश्मीर वॉर, कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई 1947 से 98 तक 1 साल पूरी ये लड़ाई चली थी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाएं सो दैट आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। (1947) ये वो साल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली थी। हिंदुस्तान को मिली थी 15 अगस्त को और पाकिस्तान को मिली थी एक दिन पहले 14 अगस्त को। दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई थी, एक दिन के आगे पीछे, और उसके बाद जो उसे फॉलो कर रहा था वो था बहुत बड़े राइट्स और मास किलिंग। कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था, दुख था, कुछ लोगों में अपने देश छोड़ने का दुख था, अपना एरिया छोड़ने का दुख था, बहुत लोगों में देश बांटने का भी दुख था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उस वक्त, उससे पहले ब्रिटिशर्स के पास 566 प्रिंसली स्टेट्स थी। उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया था और उन्हें एक साथ मिलाकर हिंदुस्तान बनाया गया था। बट उस वक्त हमारे पास 3 ऐसी स्टेट्स थी जिन्हें सबसे ज्यादा साथ में आने में प्रॉब्लम हुई थी, जिन्हें हमने बाद में इंडिया में मिला लिया था। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये जो हिंदुस्तान का एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर की जो लड़ाई है उसमें कश्मीर पाकिस्तान के लोग कश्मीर में घुसकर उन्होंने ये एरिया कैप्चर कर लिया था, जिसे हम पीओके कहते हैं आज की डेट में। और ये बहुत पुराना मसला है और हम बहुत टाइम से इसके लिए लड़ते आ रहे हैं। अब डिटेल में आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 ऐसी जगह थी जो इंडिया के साथ आने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। एक तो है जूनागढ़, एक है निजाम ऑफ हैदराबाद और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर आपकी। अब जब इतनी प्रॉब्लम थी तो हमने एक काम किया, हमने हैदराबाद के निजाम के पास और जेएनके के राजा के पास, दोनों के पास एक प्रपोजल रखा। इन्होंने हमारे साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि भैया हमें 1 साल का टाइम दो, हम सोच के आपको जवाब देंगे कि हमें क्या करना है, हिंदुस्तान के साथ आना है या नहीं आना है। जूनागढ़ के लिए हमारी आर्मी और पुलिस दोनों की जरूरत हमें नहीं पड़ी जूनागढ़ में, हमें उसकी जरूरत पड़ी थी हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसमें निजाम को हमने मजबूर किया था कि वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें और इंडिया के साथ आ जाए, क्योंकि लोग चाहते थे वहां के। जूनागढ़ का राजा था तो मुस्लिम लेकिन उसकी प्रजा थी हिंदू, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके पास जाकर उनसे बातचीत की और उनको इंडिया के साथ आने के लिए मना लिया। तब से गुजरात इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ ले कि एरिया क्या है जहां पर हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के लिए बोलते हैं कि हमारी लड़ाई यहां है। ये डॉटेड लाइन तो वो है जो ब्रिटिशर्स ने डिवीजन की थी इंडिया और पाकिस्तान की। और ये वो डिवीजन है जहां पर इंडिया अभी एक्चुअली है। ये एरिया जम्मू कश्मीर का हमारे पास अभी फिलहाल है। इस तरफ को चाइनीज इसको ऑपरेट करते हैं। ये एरिया वो है जो पाकिस्तान ने चाइना को किराए पे दे रखा है। और ये वो एरिया है जिसे हम पीओके भी कहते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर भी बोलते हैं। इसमें ऊपर नॉर्थ की तरफ है गिलगिट, इसी में साउथ की तरफ है बल्दिस्तान, श्रीनगर से थोड़ी ही दूरी पर है ये एरिया। जब अक्टूबर 1947 आया, अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स थे, रेगुलर सोल्जर्स थे, उन्होंने वहां की जो फ्रंटियर ट्राइब है उनसे मिलकर इधर से अंदर एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुई, हमारा जो एरिया था हम लोग इस चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे उस टाइम। वेल प्रिपेयर्ड हम क्या, कोई भी नहीं था। बट उस टाइम तक जेएनके का जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा
इलाका है ये राजा हरि सिंह के अंडर था और उन्होंने अभी तक इंडियन अथॉरिटी के साथ मिलकर हिंदुस्तान का पार्ट बनने का डिसीजन नहीं लिया था। इस दौरान हमारे पास हमारी मिलिट्री जो थी उसमें से सिर्फ श्रीनगर में हमारा एक हेडक्वार्टर था, आर्मी हेडक्वार्टर, जिसके हेड थे ब्रिगेडियर। इस आर्मी हेडक्वार्टर में जो हेड कर रहे थे वो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इनके अंडर 4 ब्रिगेड्स थी, जम्मू ब्रिगेड, कश्मीर ब्रिगेड, मीरपुर ब्रिगेड और पुंछ ब्रिगेड, और इन सबके अंडर आती थी 8 इन्फेंट्री बटालियंस। इनके पास ज्यादा कोई आर्टिलरी नहीं थी, ना कोई ज्यादा आर्मर था। अब लेकिन इन लोगों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि 500 किलोमीटर का जो एरिया था, जो कि शुरू होता है गिलगिट से सुचेतगढ़ तक, इसे इन्हें मॉनिटर करना था। इतने बड़े एरिया को फिर भी इन लोगों ने कामयाबी से मॉनिटर किया, जिससे हमें यह पता चल गया कि धीरे धीरे करके जो आपकी पाकिस्तान ट्रूप्स हैं वो अंदर की तरफ आते जा रहे हैं और लूटपाट करते जा रहे हैं। उस दौरान जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने ये देखा कि भाई उनके लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने फटाफट से इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत की और उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी। उस हेल्प के बदले इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस डॉक्यूमेंट को साइन करते ही इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस अपने एक्शन में आ गई और इन्होंने जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट का ऑपरेशन स्टार्ट किया। जैसे ही हमने एयरलिफ्ट का ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट सिख को वहां पर भेजा, उन्हें वहां उतारा गया और वहां पर उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की पाकिस्तान के रेगुलर ट्रूप्स और आजाद कश्मीर के जो मिक्स्ड बटालियन बने थे उनके साथ। इन्हें करीब 1 साल लगा और 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स लगे हमें, जो कि वहां लड़ते जा रहे थे। इस लड़ाई में सबने बहुत ही पर्सनल गैलेंट्री और कलेक्टिव ब्रेवरी दिखाते हुए इन्होंने डटकर वहां लड़ाई की, अपने देश की रक्षा की वहां पर। उस वक्त जब ये पाकिस्तानी ट्रूप्स और जितने भी इनके लोग थे, इन्वेडर्स, अंदर आ गए थे, तो इन्हें समझ आ गया कि इंडियन आर्मी तो एक्टिव हो गई है। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने अपने ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप जो था वो टाउन की तरफ गया, दूसरा ग्रुप कारगिल की तरफ गया, और जो तीसरा ग्रुप था वो श्योक रिवर वैली है उसकी तरफ गया। इन्होंने सोचा कि अलग अलग बट के जाएंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी फौजें ऑलरेडी तैनात थी और तैयार थी इनके लिए। दिक्कत सिर्फ एक थी, दिक्कत ये थी कि ये जितनी लड़ाई होने जा रही थी ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में होने जा रही थी, जो कि जोजिला पास पर है। जोजिला पास में 3500 मीटर्स पर हो रही थी ये लड़ाई। अब दिक्कत ये थी कि इतने ऊपर विंटर्स में इतना बर्फ होता है कि लड़ाई करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तब जाकर 1 नवंबर 1948 को एक इंडियन ब्रिगेड ग्रुप ने वहां पहुंचे और उन्होंने 7 कैवलरी भेजी वहां पर। 7 कैवलरी के साथ हमने एक नए टैंक्स भेजे, जिन्हें हम स्ट्रॉस टैंक कहते हैं, जो कि हमने उस टेरेन में उतारे थे। अब ये जो स्ट्रॉस टैंक है, ये पहली हिस्ट्री में पहले ऐसे हैं टैंक्स जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर इन्होंने लड़ाई की। अब ये है जोजिला पास। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो श्रीनगर के पास जोजिला पास, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने लड़ाई की और इन्होंने इन्वेडर्स को लद्दाख और जोजिला पास के दूर भेज दिया। इन्हें वापस की तरफ मुड़ना पड़ा। ये
हैं हमारे स्ट्रॉस टैंक, जिनकी हेल्प से हम लोगों ने जोजिला पास क्रॉस किया, और इनकी वजह से इन टैंक्स ने बहुत ही हेल्प की हमारी इन्वेडर्स को वापस भगाने में। फाइनली यूनाइटेड नेशन ने मीडिएशन की बीच में, जो कि 1 जनवरी 1949 को हुआ, और इन्होंने कहा कि यूएन सुपरविजन के अंडर हम एक सीज फायर कर रहे हैं, जो कि कुछ 700 किलोमीटर्स फ्रॉम चंबा साउथ अखनूर, एक छोटा सा शहर है उसके पास में है, वहां से 700 किलोमीटर दूर एक लाइन बनाई है, और मैप पे रेफरेंस पॉइंट इसे कहते हैं NJ9842, जो कि लद्दाख के नॉर्थ में पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रेड लाइन को हमारी बाउंड्री करार दे दिया। उस दिन से ये एरिया पीओके हो गया है, और हम आज तक इसी की लड़ाई में हैं कि ये हमें कब हमारे पास वापस आएगा और कब हिंदुस्तान एक होगा। अब इंडियन आर्मी का ये पहला एक्सपीरियंस था इतनी हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी ऑपरेशन करने का, स्नो, आइस और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, और इसी वजह से इस पूरे वॉर में सबसे पहले परम वीर चक्र के रिसिपिएंट थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें इंडिया का पहला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वैलर अवार्ड मिला है, जो कि विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। इनकी एक लाइन है, इनकी कुछ लाइंस हैं जो आज तक सबके कानों में गूंजती हैं। जब इनसे बात हुई थी, इन्होंने ये कहा था कि द एनिमी इज only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. मैं तब तक यहां से 1 इंच नहीं हिलने वाला जब तक हमारे पास एक आखिरी आदमी या एक आखिरी गोली होगी। इनकी गैलेंट्री के लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है, इनकी कुर्बानी के लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है। इस 75 इयर्स कंप्लीट होने के इंडिपेंडेंस पे हम इन्हीं मार्टियर्स को याद करते हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा की है आखिरी सांसों तक। जय हिंद।